हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि कल लूना 25 टोटली क्रैश हो चुका है। इससे पहले जो खबरें आ रही थी कि ग्लिच था, लेकिन कल शाम तक आते आते ये बात पूरी तरीके से पक्की हो गई थी कि जो लूना 25 है वो टोटली क्रैश हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 11 अगस्त को लॉन्च हुआ था और 21 अगस्त को लैंडिंग करने वाला था हमारे चंद्रयान के 2 दिन पहले, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से या हम ये कहें उनकी जो कैलकुलेशन थे उसकी गलती की वजह से जो इनका लूना 25 था वो टोटली क्रैश कर गया, क्योंकि ये चांद के साउथ पोल पर उतारने वाले थे जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। और अगर रसिया ये कर पाता तो नंबर 1 बन जाता। तो आपको पता है कि थोड़ा बहुत दुख हमें भी होता, ऐसा नहीं दुख नहीं होता। रसिया हमारा दोस्त है, मित्र है, लेकिन एक कहावत यही है ना कि 3 इडियट में ये एक बोलता है कि दोस्त फेल हो जाए तो बुरा लगता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो और भी बुरा लगता है। तो दोस्त फेल हुआ है तो थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन अगर दोस्त फर्स्ट आ जाता तो आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा बुरा लगता, लेकिन बुरा जरूर लगता। हालांकि क्रैश होने में बहुत बड़ा घाटा है, ये तो सच बात है कि जो ह्यूमैनिटी है, जो नॉलेज हमें मिलता, जो इन्फॉर्मेशन मिलता, उसका तो घाटा है ही। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब हम फर्स्ट आएंगे थोड़ा सा अच्छा तो हमें भी लगेगा। तो यहां दोस्तों अगर हम देखें तो यहां पे क्या हुआ था, ये 11 अगस्त को लॉन्च हुआ था, आपको पता है। तो ये क्या करते हैं, जैसे रीबूस्टिंग होती है, जब ऑर्बिट को ये चेंज करते हैं, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में गए, फिर उस ऑर्बिट को छोड़ दिया, इसी को क्या बोलते हैं, रीबूस्टिंग बोलते हैं, जो उनके थ्रस्टर के द्वारा ये किया जाता है। तो यहां पे क्या था दोस्तों, जिनका ऑर्बिटर था उसने क्या किया, धरती का एक चक्कर लगाया, दूसरे चक्कर में इसने क्या किया, धरती को छोड़ दिया, फिर यहां पे गया, धरती का एक चक्कर लगाया और फिर दूसरे ऑर्बिट में आया। जब ये दूसरे ऑर्बिट में आया, ठीक है, तब क्या था कि ये चांद के लगभग 18 किलोमीटर के आसपास ये आना चाह रहे थे, ठीक है। ये चांद के लगभग 18 किलोमीटर के आसपास ये आना चाह रहे थे, जैसे उन्होंने पहला चक्कर लगाया। अब दूसरा चक्कर लगा कि ये क्या करते, चांद के बहुत करीब आ जाते, बहुत करीब आ जाते और क्या करते, फिर वहां पे ये लैंड कर पाते। यही उनका पूरा प्लान था। लेकिन इसी दौरान क्या होता है दोस्तों, देखिए कल जब अपडेट आई थी, जब हल्का फुल्का कंफ्यूजन था, तो यही था कि रिबूस्टिंग के दौरान कुछ दिक्कत हुई होगी। तो यहां पे क्या था दोस्तों, पहले तो कुछ अफवाह ये आई कि इनका सॉफ्टवेयर जो है वही काम नहीं कर रहा है, इनका जो मतलब एआई सॉफ्टवेयर है काम ही नहीं कर रहा है, जिसके द्वारा थ्रस्टर काम करता है। तो पूरा वो उन्होंने क्या किया, कनेक्शन लॉस्ट कर दिया। पहले ये खबर आई, फिर ये आया कि ये शायद इसी में चक्कर लगा रहा है, यहीं कहीं घूम रहा है, लेकिन पूरी तरीके से ये मतलब कनेक्शन लॉस्ट हो चुका है। ये सब खबरें थी। फिर बाद में पता चलता है कि रीबूस्टिंग के दौरान क्या होता है दोस्तों, कि ये क्या करता है, क्रैश कर जाता है। अब ये क्रैश कैसे करता है, देखिए इन्होंने क्या किया था कि इसका जो स्पीड है इन्होंने स्लो करने की कोशिश की। स्लो क्यों करने की कोशिश की, ताकि ये क्या करे कि बड़े ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ सके, चांद के और करीब आ सके, लगभग 18 किलोमीटर के आसपास आ सके, ताकि वहां से क्या हो कि अब वो लैंड कर पाए। यही इनका पूरा प्लान था। लेकिन उसी के दौरान जब ये ऑर्बिट चेंज कर रहे थे, रीबूस्ट कर रहे थे अपने आप को, मतलब अपनी स्पीड स्लो कर रहे थे, उसी दौरान दोस्तों यही होता है कि यहां पे ये क्रैश कर जाता है। अच्छा, अगर यहां पे आप देखेंगे जब ये ऑर्बिट छोड़ता है तब यहां पे मामला क्या होता है, यहां पे स्पीड को अप करने का मामला होता है। मतलब कि ये जिस दिशा में ये जा रहा है, ठीक है, जिस दिशा में इसको जाना है उसके अपोजिट दिशा में क्या करेगा, थ्रस्ट पैदा करेगा और आगे की तरफ भाग जाएगा। लेकिन जब चांद के पास गया, ठीक है, लूना 25, यहां पे उल्टा है कि जिस दिशा में इसकी स्पीड ज्यादा है उसके अपोजिट दिशा में क्या करना होता है, इसको थ्रस्ट पैदा करना होता है, ताकि इसकी जो स्पीड है वो स्लो हो सके। ठीक है, तो मेन मुद्दा यहाँ पे स्पीड बढ़ाने का होता है। यहाँ पे स्पीड बढ़ेगी, आगे निकल जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्बिट, बड़े ऑर्बिट से छोटे ऑर्बिट में जब आना है तो स्पीड को स्लो करना है, यही इसका काम था। अब जरा सोचिए कि चंद्रयान ने क्या किया था, ये लगभग 10 बार कर चुका है। 5 बार धरती का ऑर्बिट लगाया, 5 बार चांद का लगाया। ये हमने पहले भी किया है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या थे, काफी ज्यादा इसमें माहिर थे। ठीक है, लेकिन इनका क्या है, डायरेक्ट इनके पास इतना ताकत और रॉकेट था कि डायरेक्ट यहां से निकल गए। ठीक है, तो यहां जाते जाते क्या हुआ, इनको बहुत प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ी थी शायद, इसी वजह से जो कैलकुलेशन में ये गलती आई है। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो हम 5 बार यहाँ पे चक्कर लगाते हैं। हर बार जब चक्कर लगाएंगे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि रीबूस्ट करते हैं, थ्रस्टर में क्या करते हैं, थ्रस्ट पैदा करते हैं। तो यहाँ पे स्पीड बढ़ाना है। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जैसे जैसे हम बड़े ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाएंगे, यहां पे हमको जो ऑर्बिटर उसकी स्पीड थ्रस्टर के द्वारा घटानी है। जैसे थ्रस्टर का जमीन पर उतर रहा है, नीचे थ्रस्ट पैदा होगा, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो यहां पे भी यही चीज था, थ्रस्टर के द्वारा इसकी स्पीड कम करके यहां पे जाना था। तो जब ये 18 किलोमीटर आसपास वाले ऑर्बिट में इसको जाना था, पास में पहुंचना था, वहीं पे ये सारी गलती हुई है। तो ये कैसे हुआ दोस्तों, इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है, हर कोई तैयारी करता है, हर कोई पढ़ाई करता है,
हर किसी के ऊपर समाज का प्रेशर होता है, लोगों का प्रेशर होता है कि तुम जल्दी पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, मेहनत करके पढ़ो, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि हम कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पढ़ पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद कैसे कर पाएँ। लेकिन दोस्तों रिसर्च में पाया गया है कि अगर हम इंसान को फ्लो में लेके जाएं और उस दौरान उसकी पढ़ाई करें तो वो 500% बढ़ जाता है, या हम कहें 5 टाइम बढ़ जाता है। और इसीलिए दोस्तों इस कोर्स को हम इंडिया में लाए हैं पहली बार, क्योंकि अभी तक ये कोर्स इंडिया में था ही नहीं और लोग इसी कोर्स के लिए बाहर जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन ये कोर्स आपको मात्र 299 में यहाँ पे अवेलेबल हो पाएगी जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। दोस्तों सारे क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये थ्रस्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए चांद है, अब यहाँ पे 2 ऑर्बिट था, ठीक है, एक 100 किलोमीटर का ऑर्बिट था, ठीक है, और यहाँ पे क्या था कि इसको 25 किलोमीटर 18 किलोमीटर ऑर्बिट में आना था। तो यहीं पे क्या होता है दोस्तों, ये जो थ्रस्टर है ये क्या करता है, थ्रस्ट पैदा करता है, अपनी स्पीड कम करता है, लेकिन इस दौरान स्पीड इतनी कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है, ठीक है, स्पीड इतनी कम हो जाती है कि ये क्या होता है, जो 18 किलोमीटर के ऑर्बिट में आना था, देखिए 18 किलोमीटर ऑर्बिट का मतलब समझिए, यहाँ पे आपको समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जैसे ये ऑर्बिटर है, जब देखिए चक्कर लगा रहा है तो यहाँ से क्या है, इस साइड बहुत दूर है, इस साइड दूर है, लेकिन इस साइड क्या है, बहुत पास है, ठीक है। तो जब ये पास होता है तो इसी दौरान क्या होता है दोस्तों, लैंडिंग की जाती है, क्योंकि ये चांद के बहुत करीब होता है। तो आप देखेंगे यही ऑर्बिटर है, यहाँ पे आप देखेंगे ये बहुत पास है, लेकिन यहाँ पे बहुत पास है, लेकिन अब क्या है दोस्तों कि फिर जब इस साइड जाएगा तो बहुत करीब हो जाएगा। तो यही ऑर्बिटर चेंज करना था कि क्या हो कि जब ये चक्कर लगाए तो एक टाइम ऐसा है कि ये चांद के बहुत करीब हो, लगभग 18 किलोमीटर के आसपास हो, और उसी दौरान हम लैंड करा दें। लेकिन अब यहाँ पे हुआ क्या है गलती, कि इसी थ्रस्टर में क्या हुआ है कि इन्होंने क्या किया कि इतना ज्यादा थ्रस्ट कम कर दिया, इतना ज्यादा थ्रस्ट कम कर दिया, मतलब उसकी जो स्पीड है इतनी ज्यादा कम कर दी थ्रस्ट के द्वारा, कि क्या हुआ कि 18 किलोमीटर ना आके और नीचे आ गया, और जिसकी वजह से चांद की जो ग्रेविटी है, जो चांद है, इसने क्या किया, इसको अपनी तरफ खींच लिया। अब आप जाके आप ये जाके देखेंगे, आप ये जाके चांद पे कहीं टकरा गया। अब ये कहां टकराया है, किस पोजीशन पे टकराया ये नहीं पता है, लेकिन जो मेन कारण है, जो मेन इसमें निकल के आ रहा है यही है कि थ्रस्टर ने क्या किया, इतना ज्यादा अपना स्पीड कम कर लिया कि ये बहुत ही करीब चांद के चला गया, जबकि इसको 18 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में रहना चाहिए था, लेकिन इतना करीब चला गया कि यहां से चांद ने ही इसको क्या किया, खींच लिया। और जब चांद ने इसको खींचा, इसकी ग्रेविटी ने खींचा, तब जाके सीधा टकरा गया, ठीक है। अब आने वाले वक्त में जैसे बहुत सारे सैटेलाइट चांद के चारों तरफ घूम रहे हैं, जैसे हमारा खुद का ऑर्बिटर घूम रहा है, ठीक है, जो चंद्रयान 2 में था, तो खुद ही इसकी जगह बता देगा कि ये कहां पे है। तो ये यहां पे दोस्तों पूरा मामला था। तो देखिए दुख की बात है, क्योंकि रसिया इंडिया को पता है बहुत ही अच्छे फ्रेंड है, ये काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, बहुत दुख की बात है ये तो है। लेकिन एक हमारे पास भी मौका है कि हम वहां पे पहले, मतलब साउथ पोल उतरने वाले पहले देश बने, ठीक है, क्योंकि अभी तक वहां पे कोई उतरा नहीं है, तो उन्होंने काफी कारनामे कर चुके थे, तो हमें भी कुछ करना था, ठीक है, तो ये हमारे लिए भी अच्छा है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर इनके हम रेट की बात करें, इनके सक्सेस रेट की बात करें कि इन्होंने क्या क्या किया है, जैसे जो लूना मिशन है, मैं आपको बता दूं कि ये लगभग इसमें 44 अटेम्प्ट हुए हैं। जो लूना 25 आप देखते हैं तो मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे चंद्रयान 1 है, चंद्रयान 2 है, चंद्रयान 3 है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या था, इनका जो लूना मिशन है ये क्या हुआ, लगभग 25 तक हुआ है। देखिए ये लूना 25 था, 1976 में लूना 24 किया गया था। बीच में काफी लंबे वक्त तक इन्होंने इस पे कोई काम नहीं किया इनके लिए, क्योंकि इनको लगता था हमने वहां पे काफी ज्यादा काम कर लिया है। तो अब देखेंगे इन्होंने क्या क्या काम किया है, इसको भी हम समझेंगे। देखिए तो इनका जो हम सक्सेस, देखिए ये क्या है इनका टोटल, यहां पे आप देखेंगे जो इस तरफ है ये टोटल क्या है इनका अटेम्प्ट है, और ये क्या है सक्सेस रेट है, ठीक है। तो हम ऐसे समझेंगे। तो यहाँ पे आप फ्लाई बाई देखेंगे, मतलब कि इन्होंने क्या किया, सैटेलाइट भेजा जो क्या किया, चांद को ऐसे देखते हुए निकल गया, मतलब चांद को देखते हुए ऐसे निकल गया। तो ये इन्होंने कितनी बार किया था, लगभग 3 बार किया था, जिसमें ये 1 बार सफल हुए थे। यहाँ पे अगर सक्सेस रेट का देखेंगे आप, जो सफलता का परसेंटेज है वो कितना है, 16 है। इंपैक्टर जो जाके वहां पे गया, ठीक है, इसका कितना है, 6 बार इन्होंने भेजा और सिर्फ 1 बार ही सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। और यहां पे आप देखेंगे सॉफ्ट लैंडर देखेंगे तो इन्होंने क्या किया था, 13 बार इस पे क्या किया था, मतलब इसको भेजा था, अटेम्प्ट किया था, महज 2 बार इनको क्या मिला है, यहाँ पे सफलता मिली है। वहीं पे ऑर्बिटर की बात करें, मतलब जाके वो क्या करते हैं वहां पे ऑर्बिट करता है, तो 8 बार इन्होंने भेजा है, इनको 6 बार सफलता मिली है, इसमें काफी ज्यादा इनके परसेंटेज हाई थे। वहीं पे रोवर की बात करें तो इन्होंने क्या किया है, 3 बार भेजा है, 2 बार इन्हें सफलता मिली है। और सैंपलर, ठीक है, रिस्टोर करना, ठीक है, मतलब सैंपल को वहां से लाना, तो इन्होंने 11 बार किया है और ये 3 बार सफल हुए हैं, और इनकी जो सक्सेस रेट है ये कितना है, 27% है।
तो अगर हम टोटल इनके अटेम्प्ट की बात करें तो लगभग ये 44 बार हुआ है, ठीक है, जिसमें ये 15 बार ये सफल हुए हैं, और परसेंटेज की बात करिए लगभग 34% के आसपास है। तो अगर आप इसको इसरो से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं इसरो इनसे बेटर है इस मामले में। अगर आप देखेंगे मंगल ग्रह पे फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही भेजना ऑर्बिटर, ये तो चांद पे भी इन्होंने इतने फेलियर अटेम्प्ट किए, तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही करना, तो कहीं ना कहीं इसरो इस मामले में इनसे बेटर है। जबकि हम नए प्लेयर हैं, जबकि हम बहुत नए प्लेयर हैं, ये काफी पुराने से 1958 से ही सोचिए ये लगातार रॉकेट लॉन्च कर रहे थे, बड़े बड़े मिशन ये कर रहे थे। इन्होंने तो इतना तगड़ा ये काम किया था, जो मतलब रशियन एजेंसी थी, कि इन्होंने नासा तक को पीछे छोड़ दिया था। आप समझिए आलम ये था कि फर्स्ट पे मतलब पहला इंसान स्पेस में भेजना, लगातार रॉकेट भेजना, ये नासा को भी बहुत पीछे छोड़ चुके थे, इतने ज्यादा ये तेजी से काम कर रहे थे। इसीलिए जो नासा था उसने अपोलो मिशन लॉन्च किया और उसने सीधा चांद पे इंसान को उतारा, तब जाके थोड़ा सा जो रशियन एजेंसी है उसको जाके झटका लगा। अदरवाइज ये इतने ज्यादा एडवांस थे, बहुत पीछे छोड़ चुके थे, नासा तक को पीछे छोड़ चुके थे, तो हम तो नए प्लेयर थे। तो आप देखेंगे जब न्यूज में आएगा तो आप देखेंगे ये चीज बहुत ज्यादा चर्चित रहेगी कि जो नया प्लेयर है, जो इसरो है, ठीक है, उसने रसिया को हराया। इंटरनेशनल ऐसे ही इसको कवर करेगा। अब दोस्तों सवाल ये था कि एक और उठता है कि जैसे लूना 25 में क्या हुआ कि तुरंत लॉन्च कर दिया गया और महज 11 दिन के अंदर ये चले गए। अगर मान लीजिए सक्सेसफुल होता तो कहीं ना कहीं हमारी उम्मीदों पे भी थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ता ही, थोड़ा बहुत तो निराशा लगता है कि हम पहले हो सकते थे, लेकिन उन्होंने तुरंत लॉन्च कर दिया। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते थे? तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारे पास पावरफुल रॉकेट्स नहीं है, मतलब इतने बड़े बड़े रॉकेट्स नहीं है जिसके अंदर बहुत ज्यादा फ्यूलिंग हो, बहुत ज्यादा एडवांस हो। क्योंकि ऐसे रॉकेट को बनाने के लिए क्या होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है। आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जो नासा का इस समय सबसे पावरफुल रॉकेट है उसका नाम है SLS, स्पेस लॉन्चिंग सिस्टम। तो उसका जो बजट है, आप जरा सोचिए, उसको जो बनाने में खर्चा आया $23 बिलियन आया। सोचिए, $23 बिलियन आया, मतलब 4-5 सालों में बन के तैयार हुआ वो, 2011 से लेके 2017 के बीच में, 6 सालों के बीच में। और ना अगर इंडिया का बजट देखेंगे यहां पे, ठीक है, तो 2022 का बजट था $1.93 बिलियन था। मतलब उनका एक रॉकेट जो बन रहा है, जो मतलब लॉन्चिंग सिस्टम बन रहा है, वो 23 बिलियन का है। 23 बिलियन का एक लॉन्चिंग सिस्टम SLS, और इंडिया का जो बजट है 1.93। मतलब सोचिए कि उनके एक सबसे ताकतवर जो लॉन्चिंग सिस्टम है उसके लगभग 12 गुना कम, समझिए कि 12 गुना कम हमारा बजट है। तो इतना कम हमारा बजट होता है, तो इस कम बजट में हम कहां से ऐसे रॉकेट बना पाएंगे जहां वो बताइए, वो एक मतलब SLS लॉन्चिंग सिस्टम बनाने में इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, वहां पे हमारा इतना कम बजट हम कहां से बना पाएंगे? और आगे चल के जब ये रेस बढ़ेगा, जब ये रेस बहुत आगे बढ़ेगा, तो हमें इसके लिए पैसे चाहिए। वो बिना पैसे के हर बार कम पैसे में आप नहीं कर सकते हो। अगर आपको अच्छी टीम लानी है, अच्छे लोगों को लाने हैं, उनको पैसा देना पड़ेगा, अदरवाइज इंडियन साइंटिस्ट ही बाहर चले जाएंगे। अब यहां पे अगर आप बजट देखेंगे आप समझ जाएंगे कि हमें क्यों पैसे की नीड है, ताकि हम ऐसे रॉकेट बना पाए जैसे लूना 25 के पास है, जैसे नासा के पास है। तो यहां पे अगर आप बजट भी देखेंगे 2022 का, तो जो यूएस का बजट है ये कितना है, लगभग $61 बिलियन, या हम कहें कि $62 बिलियन के आसपास है। चाइना का अगर देखेंगे तो 11 के आसपास है। फ्रांस का देखेंगे तो लगभग 4 के आसपास है, $4 बिलियन के आसपास है। वहीं रशिया का देखेंगे आप कितना है, 3.2 बिलियन के आसपास है। यूरोपियन का देखेंगे, जर्मनी का देखेंगे, ये भी भारत से ज्यादा 2.53 है। वहीं पे इंडिया का अगर 2022 का देखेंगे तो ये कितना है, $1.93 बिलियन है। और अब 2023 अगर 24 की बात करें, यहां पे आप देखेंगे तो ये कितना हो गया है, 12,544 करोड़। मतलब कि जो पिछला साल था उससे भी 8% ये कम है। तो ये बजट हमें बढ़ाना चाहिए, जबकि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे अब चंद्रयान 3 हम लैंड करा रहे हैं, तो हमें इसके लिए बजट बढ़ाना चाहिए और भी अच्छे अच्छे मिशन कर सके। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, आर्टेमिस मिशन जो है उसके दौरान क्या है कि चांद उतारना है अमेरिका को, तो उनका जो टोटल बजट है जिसमें पूरा खर्च आएगा लगभग $100 बिलियन के आसपास का है टोटल, अगर हम ले लें। और नॉर्मल जिसमें काम हो रहा है लगभग $53 बिलियन के आसपास है। इतना पैसा खर्च करते हैं तो हम भी बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट कर पाएंगे, बहुत एम्बिशियस वर्क कर पाएंगे, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं। अभी हम अगर देखा जाए जर्मनी है, अगर देखा जापान है, ये सब है, इनसे बेटर ही हम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमें उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, हमारे साइंटिस्टों को उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, जिसकी अभी भारत को बहुत ज़्यादा नीड है, ताकि हम और भी एम्बिशियस प्रोजेक्ट कर पाएँ। तो दोस्तों ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 2 दिन बाद 23 को शाम को हम सब मिठाई खाएंगे, क्योंकि हमारा जो चंद्रयान 3 है वो सक्सेसफुल होके ही रहेगा।
और ये बहुत प्राउड की बात होगी दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा जो फ्लो का कोर्स है ये आप जरूर अवेल करें। इसमें आप देखेंगे दोस्तों सिल्वा मेथड है, ये मेथड कहीं है ही नहीं, तो इंडिया में से हम पहली बार लाए हैं। इसको आप जरूर अवेल करें, अपनी लाइफ को आप चेंज करें, क्योंकि आपको पता है हर कोई सफर कर रहा है लाइफ में, लेकिन किसी को रास्ता नहीं मिलता है, एक रियल टूल नहीं मिलता जिसका यूज करके वो लाइफ में बेटर कर पाए। तो इसे आप जरूर अवेल करें और इस लेक्चर को जरूर शेयर करें ताकि और भी लोगों की मदद हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।